नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज दैया। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो जालोर ज़िले के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो के माध्यम से हम सिरोही ज़िले के बारे में जिला दर्शन के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जिससे कि आप सिरोही ज़िले को समझ सकें। तो चलो दोस्तों, आज हम सिरोही ज़िले के बारे में जानते हैं। सिरोही जिला है, उसका प्राचीन नाम शिवपुरी है। उसका प्राचीन नाम शिवपुरी। यहाँ पर सर्वप्रथम परमार शासकों ने शासन किया था। और यहाँ पर जो उसकी राजधानी थी परमार शासकों की, वो संद्रावर्ती थी। संद्रावर्ती यानी सिरोही जिले का प्राचीन नाम शिवपुरी है और यहाँ पर परमार शासकों ने सर्वप्रथम शासन किया था। और जो इसकी प्राचीन राजधानी है वो संद्रावर्ती। अगर सिरोही जिले की बात करें तो जो सिरोही में देवड़ा स्वान वंशों का शासन था, जिसकी स्थापना लुम्बा स्वान ने की थी। देवड़ा स्वान वंशों की शासन का प्रारंभ। और जो सिरोही जिला है, इसकी स्थापना सहसमल स्वान ने 1425 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना सिरोही जिले की सहसमल स्वान ने 1425 ईस्वी में की थी। अगर आगे बात करें तो हम देखते हैं तो कि सिरोही जिले के बारे में, तो सिरोही की तलवारें बहुत प्रसिद्ध है। जो मानसिंह देवड़ा नामक प्रसिद्ध शासक हुआ है, उसके समय में ये तलवारें बहुत प्रसिद्ध होती गई। और आगे भी हम देखें तो सिरोही जिले के बारे में, तो जो सिरोही जिले की आर्थिक स्थिति है वो उदय भान देवड़ा के समय बहुत खराब हो गई। और इसके कारण सिरोही जिलों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। तो आगे भी हम दोस्तों देखें तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय सिरोही में शासक शिव सिंह थे। शिव सिंह जो है वो सिरोही में शासक थे। और इसके कारण सिरोही 1857 की क्रांति में भी सिरोही का योगदान रहा है। और इसके आगे भी हम देखें तो दोस्तों, सिरोही जो अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली सिरोही अंतिम रियासत थी, जिसने 1823 में संधि की थी। 1823 में। और प्रथम रियासत जो राजस्थान की थी वो थी करौली, और दूसरी रियासत थी वो कोटा थी, और अंतिम रियासत सिरोही थी। और इसके बाद में सिरोही में आगे देखें तो अग्निकुंड का प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, जो माउंट आबू में हुआ था ऋषि वशिष्ठ के द्वारा, इसके द्वारा जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है अग्निकुंड का। इसके द्वारा 4 राजपूत वंशों की, जिसमें परमार, परतियार, चौहान और चालुक्य, परमार, परतियार, चौहान और चालुक्य, इनकी उत्पत्ति इस अग्निकुंड के सिद्धांत के द्वारा मानी जाती है। और सिरोही में अगर आगे हम देखें तो संप सभा, जिसकी स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने जनजातीय भीलों के लिए की थी, ये भी इसकी स्थापना सिरोही में हुई थी। और जो सिरोही प्रजामंडल है, उसकी स्थापना गोकुल भाई भट्ट और घीसूलाल चौधरी, इन दोनों ने नेताओं ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और सिरोही में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनका जन्म रोहिड़ा सिरोही में हुआ था, इनको राजस्थान का गिबरन कहा जाता है। और इनकी जो उपाधियां, इनको साहित्य वाचस्पति और वाचस्पति की उपाधि भी दी गई है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं की अगर बात करें हम, तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला और सोलंकियों का इतिहास और सिरोही का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और इन्होंने एनल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स स्टोन ने लिखी थी, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्होंने। और इसके अलावा गोकुल भाई भट्ट, जिनका जन्म सिरोही के हतलगांव में हुआ था, हतलगांव सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। इनको मारवाड़ का, सॉरी, राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। और इन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था। और सिरोही के आबू देलवाड़ा का जो राजस्थान में विलय एकीकरण के समय इन्होंने ही करवाया था, आबू व देलवाड़ा।
इसके अलावा आगे दोस्तों हम देखें तो जो जिस समय अंग्रेजों के समय एक हर प्रांत के अंतर्गत एजीजी होता था, उस समय राजस्थान का भी एजीजी होता था। तो एजीजी का ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय होता था वो इस समय राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू में होता था, माउंट आबू में। और इसके अलावा आगे भी हम देखें तो जो संद्रावर्ती सभ्यता, प्रसिद्ध वो सभ्यता है, वो भी सिरोही जिले में है। ये बात होगी दोस्तों इतिहास की। अब हम बात करते हैं इसकी सिरोही की कला एवं संस्कृति, इसके प्रसिद्ध मंदिरों, दुर्गों की। तो देखे दोस्तों तो जो सिरोही के अंतर्गत जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसमें दो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, भीमल साई मंदिर और नेमिनाथ मंदिर, इसको लोण बसई और भीमल साई दो प्रसिद्ध मंदिर है। और इसके अलावा आगे भी दोस्तों हम देखें तो एक कुंवारी कन्या का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सिरोही में, इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहते हैं, रसिया बालम का मंदिर भी कहते हैं, जो कुंवारी कन्या का मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों आगे भी हम बात करें तो ऋषि वशिष्ठ का मंदिर भी, जो माउंट आबू में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ऋषि वशिष्ठ का मंदिर। और एक सिरोही में जो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, अर्बुदा माता, अर्बुदा माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और इसके अलावा असलेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रसिद्ध सिरोही में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो असलगढ़ दुर्ग जो माउंट आबू में स्थित है, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में परमार शासकों ने कराया था। और इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने, जो मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक, उन्होंने कराया था। बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है असलगढ़ का दुर्ग। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करते हैं संपा गुफा, जिसमें विवेकानंद जी ठहरे थे संपा गुफा में, वो भी सिरोही में प्रसिद्ध गुफा स्थित है। सिरोही के अंतर्गत जो गीत गाए जाते हैं प्रसिद्ध, उसको ढोदा मारूरा गीत कहते हैं, ढोदा मारूरा गीत। और सिरोही में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति है और जिनका प्रसिद्ध नृत्य वादर नृत्य है। ग्रासिया जनजाति जो माउंट आबू के पहाड़ियों के नीचे रहती है ज़्यादातर, भी सिरोही में बहुत ज़्यादा है ग्रासिया जनजाति। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ग्रीष्म महोत्सव जो जून महीने में, जो जून माह में मनाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध सिरोही का है। इसके अलावा शरद महोत्सव भी जो जनवरी माह में होता है, वो भी सिरोही में होता है। और आगे भी दोस्तों हम बात करें तो जो सिरोही है वो राजस्थान के जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है और पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में न शामिल होने वाला ये जिला है। और सिरोही जिला, इसको देवनगरी भी कहा जाता है, क्या देवनगरी भी कहा जाता है दोस्तों। अगर सिरोही के जो अगर पर्वतों की बात करें दोस्तों, तो सिरोही में माउंट आबू में गुरु शिखर का पर्वत, जो जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक लंबा पर्वत है। इसकी जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। इसके अलावा सिरोही में शेर की पहाड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिरोही में असलगढ़ की पहाड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिरोही में दिलवाड़ा की पहाड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें माउंट आबू के बारे में। माउंट आबू जिसको अर्बुद प्रदेश भी कहा जाता है, अर्बुद प्रदेश भी कहा जाता है, इसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा स्थान है। और राज्य का सबसे आदर स्थान भी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी इसको माउंट आबू को कहा जाता है। सिरोही में जो टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं उसको भाकर कहा जाता है। सिरोही में जो प्रसिद्ध टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं उसको भाकर कहा जाता है दोस्तों। और सिरोही के अंतर्गत राज्य का सबसे सर्वाधिक ऊंचा पठार उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, माउंट आबू में स्थित है। और इसके अलावा एक और पठार आबू का पठार भी है। इसके अलावा दोस्तों सिरोही के अंतर्गत नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है, राज्य की सर्वाधिक ऊंची व गहरी झील इसे कहा जाता है कि इसको देवताओं के नाखूनों के माध्यम से खोदा गया है और ये सर्दियों में जम जाती है। और यहाँ इसके किनारे पर नंदरॉक और टॉडरॉक
नंदरॉक जो महिला की आकृति, और टोडरॉक जो पत्थर, जो इस मेढक की आकृति के समान, वो भी बहुत दो प्रसिद्ध पत्थर इस नक्की झील के किनारे पर है। अगर दोस्तों हम बात करें तो सिरोही की तलवारें बहुत प्रसिद्ध, सिरोही की तलवारें बहुत प्रसिद्ध है। सिरोही देखा जाए तो सीकू जो फल है उसके उत्पादन में राजस्थान में सर्वाधिक अग्रणी है। सिरोही में एक प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिरोही में स्थित है, बहुत जो नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है। और इसके अलावा हम बात करें तो पश्चिम बनास जो प्रसिद्ध नदी है वो सिरोही से ही निकलती। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिरोही जिले के बारे में बात की। जो अन्य वीडियो भी हमने पहले राजस्थान जिला दर्शन के बारे में डाले हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उन वीडियो को भी आप देख लें।